Good morning, all of you all. My name is Neha Kanwar Rajawat. I am lecturer at Regional College of Pharmacy. आज हम पढ़ेंगे सोशल फार्मेसी का जो मेड बोर्ड्स के अंदर सब्जेक्ट है, इसके यूनिट 4 एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, हमने कुछ टर्म्स वगैरह देखी थी, इसके बारे में डिफाइन देखी थी, एक्सप्लेन करी थी, 7-8 टर्म्स एक्सप्लेन करी थी। आज 2-3 टर्म्स और बाकी रहेंगी, हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जैसे कि ये इंक्यूबेशन पीरियड। दही जमाते हैं तो उसमें छाछ का कुछ डालते हैं, छाछ नींबू मिर्च कुछ भी डालते हैं ना जामन लगाने के लिए। तो डालते ही पहले क्या हो जम जाता है, टाइम लगता है। तो जिस टाइम हमने उसके अंदर वो लगभग कोई भी इंग्रेडिएंट डाला, ठीक, और तब से वो दही बना, इस बीच का जो टाइम पीरियड होता है ना, ये टाइम पीरियड होता है इंक्यूबेशन। अब इसको अपन, ये तो नॉर्मल भाषा में समझा, इसको अपन अपनी साइंटिफिक भाषा में क्या समझेंगे। कोई भी वायरस है, फॉर एग्जाम्पल कोई वायरस से बीमार होगा, ठीक है, तो कोई भी वायरस वो हमारे शरीर में एंटर होगा। एंटर होगा तो बीमार नहीं होंगे, नहीं होने वाले, एंटर होगा। उसके बाद जब से हमें हमारी बीमारी के सिम्टम्स दिखने शुरू हुए, खांसी बुखार होना, जो भी सिम्टम्स होंगे उसके, कफ, फटीग हो गया, वोमिटिंग हो गया, वो जब से आने शुरू होंगे, तो जब सिम्टम्स आए, जब तो पहला 2 पॉइंट है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, एंट्री ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। एंडिंग पॉइंट होगा लाइक सिम्टम्स का दिखना हमारे शरीर में। तो इतने से ही बात है कि जैसे ही आपके इसके नीचे में लिखा है द टाइम बिटवीन गेटिंग इन्फेक्टेड एंड शोइंग सिम्टम्स, ठीक, इन्फेक्शन हो रहा है आपको और सिम्टम्स दिख रहे हैं, उसके बीच का टाइम पीरियड है वो आपके इंक्यूबेशन पीरियड होता है। नॉर्मल सी बात है। आपको रोजमर्रा की जिंदगी का एग्जाम्पल देके भी समझा दिया, दही वाला, छाछ वाला, ठीक है, बीमारी का भी हो गया। अभी आज अपन कहीं जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी को टीबी हो रखा है मान लो, तो हम उसके पास गए, उस पेशेंट के पास बातचीत करी, हो जाते पहले में टीबी नहीं हो जाएगा, उसे छींका, हमने उसके ड्रॉपलेट्स इनहेल भी कर लिए किसी कारणवश, तो हमें वो ड्रॉपलेट्स इनहेल करने के बाद में उसे सेकंड टीबी नहीं हो जाएगा। कुछ दिन लगेंगे, सबका अलग, हर बीमारी का अलग अलग टाइम पीरियड होता है दिखने के सिम्टम्स। कोई 10 दिन में दिखता है, कोई 2 दिन में, कोई 1 दिन में, कोई 1 महीने में, कोई 10 साल तक नहीं दिखता, ठीक है, धीरे धीरे बना। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हमारे शरीर के अंदर माइक्रोब्स एंटर हो रहे हैं। माइक्रोब्स मतलब बस वायरस, सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, एल्गे, प्रोटोजोआ सब, ठीक, उनमें से कुछ भी हमारे शरीर में एंटर हो रहा है तो वो क्या कौन सा था, हाँ, वो एंटर होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, वो अपनी कॉलोनी बनाना शुरू करेगा। एक आएगा, 1 से 2, 2 से 10, 10 से 100, 1000, लाख, करोड़, ऐसे बनेगा हमारे शरीर में ना। जब तक वो एक अमाउंट, जब तक वो एक क्वांटिटी जनरेट नहीं कर लेता है ना, क्वांटिटी बोला मैंने, क्वालिटी नहीं बोला, ठीक है, ध्यान रखना, क्वांटिटी जनरेट नहीं कर लेता है भैया, इतने माइक्रोब्स काफ़ी हैं इनके, इस इंसान के, इस होस्ट के शरीर को बीमार करने के लिए। जब तक वो हमारे शरीर में इफेक्ट यानी कि सिम्टम्स दिखाना शुरू नहीं करेगा। नॉर्मल सी बात थी, समझ में आया क्या? माइक्रोब्स हमारे शरीर में आएंगे, जब से लेके हमारे शरीर में लक्षण दिखने शुरू होंगे, वो लक्षण दिखने से एंट्री से लेके लक्षण दिखना, इसके जो भी समय होगा वो हमारे क्या रहेगा, इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। कैमरा समझ में आया? समझ में आया? तो तुम लिखते हो जाया कर, मुझे समझ में नहीं आता तो हिंदी के अंदर। इसके बाद है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। क्या है इसके बाद? कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। नाम में ही इसके सब कुछ रखा हुआ है। कॉन्टैक्ट मतलब क्या होता है, ट्रेस मतलब क्या होता है, ट्रेस करते हैं ना, क्या होता है ट्रेस करना, मतलब पीछा करना, एक तरीके से उसको ढूंढना, फाइंड करना। तो जैसे कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था, फॉर एग्जांपल कोई एक इंसान कोरोना पॉजिटिव पाया गया था किसी एक परिवार का, तो उसके बाद हमने क्या देखा था कि किससे मिला था, कब मिला था, कितने लोगों से 1 दिन पहले मिला, कितने लोगों से 2 दिन पहले मिला, कितने लोगों से 7 दिन पहले मिला, ठीक है, हमने इसे निकालना शुरू किया था, तो वही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है। और अब जो टाइम पीरियड है, जो मैंने वर्ड मेंशन किया ना, कितने दिन पहले मिला था, फॉर एग्जांपल कोरोना का टाइम पीरियड हमने 7 दिन का दे रखा था, 7 दिन के आसपास में सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे,
तो इसी डिफाइन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट, थोड़ा दिमाग लगाने से, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की डिफाइन के अंदर ही आपका इंक्यूबेशन पीरियड की डिफाइन भी आ रही है ना। जो हमने टाइम पीरियड मेंशन किया है ना, वो टाइम पीरियड इंक्यूबेशन पीरियड ही है। मतलब कोरोना 7 दिन में सिम्टम्स दिखाना शुरू कर देता है। मेनली तो यही होता है कि इसके 5 दिन में आ जाता है, इम्यूनिटी वीक होती है तो, ठीक है, 7 दिन में सिम्टम्स दिखाना शुरू कर देगा। तो हम 7 दिन पहले तक जितने लोगों से मिला है उसके साथ बायोडाटा निकालेंगे, उन सब लोगों का टेस्टिंग वगैरह करेंगे, उनमें से कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव वो अलग करेंगे, ठीक है। ये होगा आपका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। मोर्बिलिटी क्लियर है, क्या होता है मोर्बिलिटी, क्या होता है बीमार पर्सन इन अ पॉपुलेशन पर 1000, और मोर्टेलिटी क्या होता है डेड पीपल इन अ पॉपुलेशन पर 1000 पीपल, ठीक है। ये मेरी टर्मिनोलॉजी क्लियर हो चुकी है गणेश, ठीक है। इसके बाद अब हम शुरू करेंगे बीमारियां, ठीक। अब हम पढ़ेंगे कम्युनिकेबल डिजीजेज। कौन सी बीमारियां पढ़ेंगे? बीमारियां। डिजीज हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अलग अलग तरह के डिजीज पढ़ रहे हैं हम, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है, एक बीमारी 2 तरीके की हो सकती है। कैसी कैसी हो सकती है? या तो कम्युनिकेबल हो सकती है या फिर नॉन कम्युनिकेबल होती है। कम्युनिकेबल क्या होता है? एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाए, ठीक है। और किसके तरीके से फैल सकती है ये अपन ने लिखा है ना, शायद पर्सन टू पर्सन और थ्रू एनवायरमेंट। ठीक है, तो तुम्हें लगता है तो एक शब्द उसको बनाते हुए चला करो, मूर्ति जैसे बैठ के मत देखा करो, ठीक है। कि नई चीज मैंने लिखवाई नहीं होगी उसको लिखा करो, चीजों को हमेशा आदत डालो एक्स्ट्रा चीज लिखने की, ठीक। डिजीज यानी कि बीमारी 2 तरीके की बताई हमने, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल मतलब जो कि एक कम्युनिकेबल जो इजीली फैल जाए, इजीली स्प्रेडेबल। क्या होता है कम्युनिकेबल मतलब? इजीली स्प्रेडेबल। स्प्रेडेबल गलत है ना? SPREA ठीक है। तो जो बहुत आसानी से फैल जाए, ठीक है। कम्युनिकेबल 2 तरीके से फैल सकती है, इंसान से इंसान में या फिर इन्वायरमेंट, साथ में खाना खाने से फैल सकती है। कोई खांस रहा है, छींक रहा है, अपन उसे हैंडशेक कर रहे हैं, ठीक है, तो उस तरह से फैल सकती है हमारे। नॉन कम्युनिकेबल जो बहुत मुश्किल से फैलती है, कैंसर। अगर किसी को कैंसर हो रहा है, कैंसर हो जाएगा? नहीं होगा। जब तक उसके जीन्स में म्यूटेशंस नहीं आएंगे तो उसको कैंसर नहीं होगा। और जीन में म्यूटेशन हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से आते हैं, ठीक है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्यों होती है? एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होती है। क्यों होती है? जैसे कि कैंसर हमें यूवी लाइट से भी हो सकता है, होता है, यूवी लाइट आती है हमारे डीएनए को चेंज कर देती है, ठीक है। तो कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल में डिफरेंस क्लियर है क्या आप लोगों को? ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेबल। इसके अंदर हम शुरू करने वाले हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। क्या शुरू करेंगे? क्या होता है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन? रेस्पिरेशन क्या होता है? श्वसन तंत्र, श्वसन तंत्र, ठीक है। तो जो बीमारियां हमारे ब्रोंकाइटिस, लंग्स और जो हमारे नेजल है, नॉस्ट्रिल्स है, इस वाले जो पार्ट को अफेक्ट करेगी वो सब हमारी आती है रेस्पिरेटरी में। नाक से लेके हमारे फेफड़े,
जो मैंने बोली थी चीज़ें भी 4-5, नोस्ट्रिल, ब्रोंकाइल, ब्रोंकाइटिस, एल्वोलाई, लंग्स, है ना, ये सब चीज़ें हमारी नाक से लेके लंग्स तक के सारे ऑर्गन्स, कुछ सारे नहीं बोल सकती मैं, कुछ ऑर्गन्स, कुछ पार्ट्स, ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।